वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 को हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो है स्टडी करेंगे। ओके, पूरा जीरो लेवल से पहले हम लोग समझेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें हम लोग को पढ़ना क्या चीज है, वो चीज पहले जान लेंगे तब ना हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर हाँ हम लोग को इसमें जो है ये चीज को पढ़ना है। इस चीज के बारे में जो हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम ओवरव्यू सबको देंगे, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो है सिलेबस को शुरू करेंगे, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर 1 होगा। ओके, क्लास जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सबको अच्छे से कॉपी कलम अगर रखना होगा तो रख लेना, कुछ कुछ पॉइंट को क्या करना है कि नोट करना है। ओके, सबको कॉपी कलम रख लो अपने सामने, और ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट हमारे साथ जुड़ो। ठीक है, 30 से 40 मिनट, उसके बाद 24 घंटा बर्बाद करते रहना। ओके, चलो, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग को जो है पढ़ना क्या चीज है, हम लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है मतलब का कि हम लोग को जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 में हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। ओके, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि इसका जो है एग्जाम जो है आप लोग को 80 नंबर का होता है। एग्जाम जो है आप लोग को 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल में एग्जाम होगा। ओवरऑल जो है आपका टोटल मार्क्स जो होता है, ठीक है, 80 + 20 टोटल मार्क्स जो आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये जो होता है 100 नंबर का, जिसमें से जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा 80 नंबर का, उसके बाद इंटरनल एग्जाम आपका होगा 20 नंबर का। तो ये रहा तुम लोग का ओवरऑल, इसमें इतना मार्क्स होता है। अगर हम लोग बात करें इसका पास मार्क्स का, इस सब्जेक्ट में जो हम लोग का पास मार्क्स कितना होता है, मतलब पास करने के लिए, तो आपको जो है 80 में जो है आपको क्या करना होगा कि ओवरऑल अगर 100 में बात करें तो 100 में 40 नंबर जो है आपको लाना होगा पास के लिए, और 80 में अगर बात करें तो आपको जो है 26 नंबर लाना होगा। बहुत स्टूडेंट्स अब सोच रहे हैं सर 26 नंबर है, हम तो तुरंत पास हो जाएंगे। ठीक है, 26 नंबर भी नहीं मिलता। इस बार जो है हम यूट्यूब वगैरह भी देखे होंगे, वीडियो अपलोड किए होंगे कल ही या फिर एक दिन पहले, थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर। थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लग गया, 26 नंबर स्टूडेंट नहीं ला पाता है। ठीक है, बहुत बैक लगता है, किसी का 4 नंबर मिला है, किसी का 5 नंबर मिला है, किसी का 10 नंबर मिला है। ठीक है, इतना नंबर मिलता है। ओके, इतना मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी भर के आइएगा तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। चलो ये सब फालतू फालतू बात को बंद करते हैं, हम लोग इधर देखते हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस मैंने आप लोग को पहले बता रखा कि बहुत सारा जो चैप्टर जो है आपका आपका 11th का फिजिक्स, 11th का फिजिक्स से जो है आपका टोटली मैच करता है। बट जो है क्या है कि सारे सारे जो है टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना नहीं है, सारा टॉपिक्स जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ना है जो कि हम लोग का रियल लाइफ में जिसका यूज होता है, रियल लाइफ में जिसका क्या होता है कि यूज होता है, वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है वो हम लोग का क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि हम लोग का क्या होता है, फिजिक्स का बेसिक होता है, फिजिक्स का बेसिक होता है। इसको आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 9th में ये वाला चैप्टर को थोड़ा मोड़ा आप लोग स्टडी किए होंगे कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, वो था बेसिक। इसमें जो थोड़ा सा हाई लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो है कोई भी चीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, किसी का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्जन करेंगे, ये सारा चीज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक होता है। ओके, देन जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर में जो हम लोग को स्टडी करना है, दूसरा चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग का जो है वो हम लोग का क्या है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें मोशन के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा सा यूज किया जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो टेंशन मत लो, हम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हम बताएंगे। ठीक है, दोनों में हमको आता है। ओके, तो मोशन में हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, जिसको हम लोग गति बोलते हैं। ठीक है, फोर्स पर मतलब फोर्स हम लोग को पढ़ना है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसका बेसिक नॉलेज जो है रखना है। उसके बाद जो है एंगुलर मोशन, ठीक है, एंगुलर मोशन हम लोग को देन पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है, इसमें मोशन से रिलेटेड सबको समझ में आएगा क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग का क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये लोग का इक्वेशन क्या होता है, ये सारा चीज को जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर एंगुलर मोशन हम लोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है, देन जो है हम लोग का तीसरा चैप्टर है
तीसरा चैप्टर जो हम लोग का है वो क्या है, ग्रेविटेशन। तीसरा चैप्टर जो हम लोग का वो है ग्रेविटेशन, ठीक है। आदर्श बाबू, आपको जो है नेक्स्ट क्लास से अलाउ नहीं करेंगे, तुमको पिछले ही क्लास में वार्निंग मिला था ना कि ये सब मत करो, तुम ऑफ का ऑन का करके छोड़ देते हो, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब करते हो, बहुत खराब लगता है। चलो नेक्स्ट जो है तीसरा, तीसरा में हम लोग क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहने का मतलब क्या, हम लोग का गुरुत्वाकर्षण, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण सब जानते होंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग का जो है, हम लोग का कोई भी चीज को हम लोग अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है। जैसे हम इसको यहाँ पर छोड़ दिए, जैसे छोड़ दिए तो नीचे कहाँ गिर गया, मार्कर जो है मेरा नीचे कहाँ गिरा, हम तो इसको यहाँ रख रहे थे, यहाँ पर क्यों नहीं रुका। तो ये सारा चीज जो हम लोग मतलब ग्रेविटेशन, ठीक है, पृथ्वी और हम लोग का जो बीच का जो फोर्स है उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होता है, और हम लोग का जो पावर है ये चीज क्या होता है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। देन जो हम लोग का पांचवा चैप्टर है, यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा छोटा चीज, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है, इसके अंदर में बहुत सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना। बस ये तो चैप्टर का नाम है, ये जो हम लोग का है चैप्टर का नाम है। देन जो हम लोग का पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर को जो है 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। पांचवा चैप्टर को जो है 3 पार्ट में बांटा गया, इसको मतलब 5.1, 5.2, 5.3, मतलब 3 चैप्टर इसमें समझ सकते हैं। तो 3 चैप्टर में पहला चैप्टर जो हम लोग का है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी में हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई भी बॉडी पर हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स लगाते हैं मतलब क्या कि उसको जो है फोर्स लगा के उसका शेप और साइज को चेंज कर देते हैं, फिर फोर्स छोड़ देते हैं तो क्या वो अपना मतलब शेप में फिर क्यों आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे रबड़ वगैरह होता है ना, तो रबड़ वगैरह हम लोग क्या करते हैं कि खींच देते हैं, खींचे तो वो इतना खींच के हम लोग इतना लंबा किए तो उतना ही लंबा ना होना चाहिए था, फिर वो नीचे वो छोटा कैसे क्यों हो जाता है। तो ये सबसे रिलेटेड हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में हम लोग थोड़ा सा है कि लिक्विड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में भी हम लोग क्या करेंगे कि मतलब किसी का गाढ़ापन, पानी का गाढ़ापन से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का 5 चैप्टर। देन जो हम लोग का छठा चैप्टर है, मतलब 6 नंबर वाला चैप्टर हम लोग का है हीट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा शायद बोलते हैं, ठीक है। तो उष्मा से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। देन जो हम लोग का है 7वां चैप्टर जो कि हम लोग का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग स्टडी क्या करेंगे, एक्वास्टिक्स, ठीक है। एक्वास्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक्वास्टिक्स में हम लोग का आता है साउंड, ठीक है, उसके बाद वेव, तो इससे रिलेटेड हम लोग जो है स्टडी करने वाले। तो ये था हम लोग का बेसिक बस सिलेबस कि ये चीज हम लोग को जो है पढ़ना है चैप्टर, ओके। तो अभी हम लोग जो है क्या करते हैं कि बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जो है एक चीज को समझ लेते हैं कि हम लोग भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ना पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स होता क्या चीज है, फिजिक्स होता क्या चीज है, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th से होंगे, तो 10th में तो वो लोग का नाम था क्या, साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर था फिजिक्स। तो हो सकता है कि बहुत कोई नहीं जानते होंगे, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में क्या कर लेते हैं कि चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट में क्या कर लेते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग आ जाएंगे किस पे, यूनिट एंड मेजरमेंट के पहला चैप्टर पे। हम लोग का जो सिलेबस का पहला चैप्टर है उस पे हम लोग एंट्री मार जाएंगे, ओके। अभी देखो ये फ्री क्लास चल रहा, तो फ्री क्लास में हम तुम लोग को जो है बहुत लगभग लगभग 3 से 4 चैप्टर, 3 3 चैप्टर तो कंफर्म है कि तुम लोग को बहुत सारा चीज सिखा देंगे। यूनिट मेजरमेंट में बहुत सारा टॉपिक को कवर कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में बहुत सारा टॉपिक को कवर कर देंगे। सेकंड चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक को कवर कर देंगे। कम से कम 3 चैप्टर जो तुम लोग को सिखा देंगे, ठीक है, 3 चैप्टर जो तुम लोग को सिखा देंगे, ताकि जब तुम लोग का कॉलेज में पढ़ाई हो तो तुम लोग क्या करो कि आगे आगे ज्यादा तेज बनो, ठीक है, आगे आगे टीचर को ही क्या कर रहे हो, पढ़ाने लग जाओ, ओके। चलो इरेज करते हैं इसको। वॉइस प्रॉपर आ रही है, एक बार बता दिया जाए ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है। सर आ रहे हैं। ठीक है, बंद कर दो अब। जिस समय बोला जाए उसी समय माइक ऑन करना है, उसके बाद ऑफ करके चुपचाप से बैठना है और देखना है। चलो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। शुरू करते हैं क्या, हम लोग पहला क्वेश्चन से, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स।
तो हम लोग लिखेंगे क्या, व्हाट इज फिजिक्स। हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, हम लोग का फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स जो है हम लोग का क्या है, फिजिक्स जो है हम लोग का क्या है। ओके, तो सबको जानते ही होंगे कि फिजिक्स क्या है। अगर तुम लोग को पूछे तो तुम लोग यही बोलोगे कि फिजिक्स जो है हम लोग का, फिजिक्स जो है हम लोग का, अगर डेफिनेशन इसका देखें हम लोग, बहुत जगह डेफिनेशन तुम लोग को ये वाला मिल जाएगा, लेकिन हम लोग डेफिनेशन के अलावा भी और कुछ सीखेंगे। तो हम लोग का डेफिनेशन इसका जो है जनरली होता क्या है, जनरली डेफिनेशन जो होता क्या है कि यही चीज होता है क्या, कि हम लोग का होता है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स इज द क्या होता है, ब्रांच, ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच, किसका ब्रांच, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ये किसका ब्रांच है हम लोग का, साइंस का ब्रांच है, ठीक है, हम लोग का क्या है, साइंस का ब्रांच है, साइंस का हम लोग का क्या है, ब्रांच है, विच विच डील्स विच डील्स with which deals with energy and matters, energy and matters and their relationship या फिर रिलेशन, ठीक है, एंड देयर रिलेशन बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन। ओके, तो हम लोग का फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है हम लोग का, सबसे पहला चीज क्या है, ये किसका ब्रांच है, साइंस का ही ब्रांच है। हम लोग साइंस के अंदर में ही हम लोग का क्या आता है, फिजिक्स आता है, जिसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, स्टडी जो हम लोग करते हैं अबाउट एनर्जी, एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, मैटर के बारे में, हम लोग का जो मटेरियल होता है, जो हम लोग का पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, और जो है इनके बीच का संबंध, और जो है इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या क्या घटना घटता है, कौन कौन सा जो है इंटरेक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये था क्या हम लोग का, हर जगह तुम लोग को ये डेफिनेशन मिल जाएगा, ये डेफिनेशन क्या है, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो है फिजिक्स को अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में समझे, फिजिक्स को अगर हम लोग जो है आसान शब्दों में समझे, ठीक है, समझे, पढ़े नहीं समझे, ये तो पढ़ना हो गया, समझना, ठीक है, तो अगर हम लोग समझे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स जो हम लोग का है, फिजिक्स जो हम लोग का है, फिजिक्स जो है, एक मिनट वेट करो, फिजिक्स जो हम लोग का, ठीक है, फिजिक्स जो है स्टडी अबाउट द नेचर, स्टडी अबाउट नेचर, ठीक है, फिजिक्स हम लोग का क्या है, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि नेचर के बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिक्स हम लोग का क्या है, नेचर का स्टडी, हम लोग का जो प्रकृति है, हम लोग का जो प्रकृति है उसके बारे में ही हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में पढ़ते हैं। प्रकृति में होने वाले घटना, घटना जो है उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, वही हम लोग का क्या है, फिजिक्स है। हमारे अगल बगल जो दैनिक जीवन में हम लोग का जो घटना घटता है, हम लोग जो काम करते हैं, वही चीज क्या है हम लोग का, फिजिक्स है, वही चीज हम लोग का क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स जो हम लोग का क्या है, फिजिक्स जो है वो नेचर है, फिजिक्स जो है वो क्या है, नेचर है, फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स क्या हम लोग का, नेचर है, ठीक है, फिजिक्स जो है नेचर है। इसको एक साइंटिस्ट थे हम लोग का, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि इसको बताया था कि फिजिक्स जो हम लोग का है वो क्या है, नेचर, ठीक है। उस साइंटिस्ट का जो नाम था हम लोग का, उन साइंटिस्ट का जो हम लोग का नाम था, उनका नाम था क्या, साइंटिस्ट ग्रीक, नाम सुना होगा तुम लोग, ठीक है, ग्रीक नाम का एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला था कि हम लोग का जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है वो क्या है, नेचर है, प्रकृति है, हम लोग का अगल बगल जो है वही हम लोग का फिजिक्स है, वही क्या है हम लोग का फिजिक्स है। तो देखो जनरली जो फिजिक्स का है कोई प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन कोई नहीं बनाया, इसका डेफिनेशन जो है अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सबको इसका डेफिनेशन बताता है, अलग अलग साइंटिस्ट अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दिया, ठीक है। लेकिन अगर
हम लोग का एग्जैक्ट अगर हम लोग मतलब नॉर्मल वर्ड में अगर हम लोग समझे तो हम लोग का क्या है, फिजिक्स जो है हम लोग का, फिजिक्स क्या है, यही है, फिजिक्स इज स्टडी अबाउट द नेचर। ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अपने लाइफ से हम लोग रिलेट करके बोल सकते हैं फिजिक्स को अपने लाइफ से। नेचर मतलब क्या, हम लोग का अगल बगल, ठीक है, अगल बगल हम जो लिख रहे हैं, ठीक है, हम जो देख रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो धूप सेक रहे हैं, हमको जो गर्मी लग रहा है, हमको जो पानी आ रहा है, हमको जो बरसात मतलब मिल रहा है, सारा क्या फिजिक्स के अंदर में ही आता है। इसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं सारा हम लोग का क्या होता है, फिजिक्स। मतलब हम लोग का दैनिक जीवन में जो भी घटना घटता है, जैसे हम लोग का हो गया क्या, दिन होना, रात होना, चंद्रमा का दिखाई देना, तारों का दिखाई देना, ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना, ओके, हम लोग का चलना, गाड़ी वगैरह का स्पीड में चलना, ओके, तो ये सारा का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग का कहलाएगा क्या, फिजिक्स। स्टडी जो हम लोग करेंगे वो हम लोग का जो पार्ट जो कहलाएगा वो कहलाएगा हम लोग का क्या, फिजिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स को जो हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अपना डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। डेली लाइफ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं, फिजिक्स इज हाउ, ठीक है, फिजिक्स इज हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई ऑफ लाइफ, मतलब जो है हम लोग का लाइफ का मतलब जो है हम लोग का क्या, लाइफ में जो है हम लोग का दैनिक जीवन में जो है हमारे मन में जो घटना घटती है और हमारे मन में जो विचार आता है, हाउ एंड वाई, मतलब क्या कि हम लोग का जो है क्यों, ठीक है, और कैसे। क्यों और कैसे, कोई भी चीज जो है हम लोग चलते क्यों हैं, कैसे चलते हैं, हम लोग का जो है आसमान जो है नीला ही क्यों दिखाई देता है, आसमान जो है नीला ही क्यों दिखाई देता है, हम लोग का जो है ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का है यूज करते हैं, डेंजर के लिए रेड कलर का है यूज करते हैं। तो ये सारा जो हम लोग का जो माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोग के सवाल आते हैं, तो ये सवाल का जो जवाब हम लोग को मिलता है वो फिजिक्स में ही मिलता है। सवाल को जो जवाब देता है वही है हम लोग का क्या, प्यारा सा फिजिक्स। वही क्या है हम लोग का, फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि ये सारा चीज को जो हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं। फिजिक्स हम लोग को क्या बताता है, सारा हम लोग का जितना भी अगल बगल जो घटना घट रहा है और हम लोग के मन में जो भी सवाल वगैरह आते हैं कि क्यों कैसे, काहे ऐसा दिखता है, काहे होता है, यही चीज काहे यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग का क्या है, ये सारा चीज जो हम लोग का है वो क्या है, हम लोग का फिजिक्स है। ये चीज हम लोग का क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब समझ में आ गया, फिजिक्स का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स का मतलब जो है क्या होता है, सिंपली फिजिक्स क्या है, नेचर है। फिजिक्स जो है हम लोग का कहाँ लिखे थे, हम नेचर लिखे थे, तो नेचर है। और नेचर में जो होने वाला घटना है और घटना से जो है हम लोग का सवाल माइंड में क्रिएट होता है, तो उसका जो जवाब देता है, उसका जो आंसर देता है वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में ही हम लोग ये सारे चीज को स्टडी करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। फिजिक्स में ही तो हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई हम इस मार्कर को जो है, अरे ये तो गलत हो गया, ठीक है, हाँ हम जो है इस मार्कर को जो है यहाँ रख रहे हैं, तो ये रख क्यों, यहाँ रुक क्यों नहीं रहा, नीचे क्यों गिर गया। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ भाई तू यहाँ रुक, इसको भी बोल रहे हैं तू भी रुक जा, ये भी गिर जा रहा है। तो इसका जो हम लोग को आंसर मिलेगा, ये नीचे ही क्यों जाएगा। कोई भी चीज को जो है हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों जाता है, तो इसका जवाब हम लोग को मिलेगा कहाँ, फिजिक्स में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये जितना भी चीज हम क्वेश्चन वोश्चन करें तो ये सारा का आंसर कहाँ से मिलेगा, फिजिक्स में ही मिलेगा, फिजिक्स में ही स्टडी करके हम लोग को मिलेगा। ओके, तो ये था हम लोग का क्या, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, नॉर्मल सा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, सबको बुझाया इतना। तो फिजिक्स के लिए एक लाइन था, ठीक है, फिजिक्स के लिए जो है एक लाइन था, फिजिक्स को याद करने का जो है एक लाइन था, ठीक है, एक शायरी टाइप में था। अगर तुम लोग बोलोगे तो सुना देंगे, सुनना चाहोगे। हाँ हाँ सर। सर। चलो, इतने स्टूडेंट्स जो हैं, क्लास क्लियर नहीं चल रहा है, क्लास रुक गया है। हो सकता है आपका जो है थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, या फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुका हुआ था, कॉल आ गया था। हम ध्यान से देखो, हमको कॉल तुम ही लोग करता, बहुत ज्यादा परेशान करता है यूट्यूब वाले। ठीक है, तो हम भूल गए अपना मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब में डालने के लिए। ठीक है, इसीलिए कॉल आ गया, नहीं तो नहीं आता। तो अभी हम लोग कहाँ थे, अरे हम लोग तो फिजिक्स को देख रहे थे, हम लोग तो किसको देख रहे थे, फिजिक्स को देख रहे थे, अपना जो हम लोग का अगल बगल में जो घटना घट रहा है, अभी हम लोग का माइंड में जो क्वेश्चन आया उसका अभी हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो फिजिक्स हम लोग का क्या है, देखो फिजिक्स जो हम लोग का है क्या है
कि मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है, मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना ही फिजिक्स है, कि मेरा तुम्हें देख पाना ही फिजिक्स है, तुम्हारा यूं मुस्कुराना ही फिजिक्स है। ठीक है। धरती धरती काटती है सूरज के चक्कर, धरती काटती है सूरज के चक्कर, दुनिया को ये बताना ही फिजिक्स है। धरती काटती है सूरज के चक्कर, दुनिया को ये बताना ही फिजिक्स है। ठीक है। पेड़ हो गए हरे, पेड़ हो गए हरे, आसमान नीला है, पेड़ हो गए हरे, आसमान नीला है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना, स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना ही फिजिक्स है। स्टॉप सिग्नल को रेड बनाना ही क्या है? फिजिक्स है। और मैं खींचा चला आ रहा हूं तेरी ओर, और मैं खींचा चला आ रहा हूं तेरे तरफ, और मैं खींचा चला आ रहा हूं तेरे तरफ, तेरा भी खींचा चले आना फिजिक्स है। तेरा भी खींचा चले आना क्या है? फिजिक्स है, जिसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ये दिन फिजिक्स है। ये क्या है? दिन फिजिक्स है। ये रात फिजिक्स है। ये मानसून की बरसात फिजिक्स है। ये मानसून की बरसात फिजिक्स है, फिजिक्स है, फिजिक्स है। तो ये साथ था क्या हम लोग का? इस कविता के माध्यम से फिजिक्स को जो है शॉर्ट में सारा चीज को बताना। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो भी घटना हम लोग का घट रहा है, जो भी घटना हम लोग का यहाँ पर घट रहा है, हम क्या बोले? हंसना, देखना। ठीक है। यहाँ पर एक एक पॉइंट हम बोले होंगे जो अभी हम रिपीट किए थे। ठीक है। बोले होंगे इसमें घटना मतलब जो भी घटना था, मुस्कुराना, हंसना, देखना। ओके। उसके बाद हम लोग का क्या था? इसमें स्टॉप का सिग्नल था, हम लोग का आसमान का लाइट, आसमान का जो रंग था, पेड़ का जो रंग था। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का, इसके बाद हम इसमें क्या चर्चा की? खींचे चले आना मतलब मोशन। ठीक है। मतलब चलना, ये भी क्या है? फिजिक्स है। उसके बाद जो है दिन, ये भी फिजिक्स है। रात, ये भी फिजिक्स है। ठीक है। उसके बाद जो ये बरसात, ये भी क्या है? फिजिक्स है। तो ये था हम लोग का क्या? फिजिक्स। ठीक है। तो इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया फिजिक्स के बारे में कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में? इतना तो थोड़ा मोड़ा सबको बुझा रहा होगा। अब जिसको नहीं बुझा रहा होगा टेंशन ना लो, कि हम लोग जो है अभी छोटा सा चीज को स्टडी किए हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि ऐसा भी होगा जो हिंदी मीडियम के होंगे, जो हिंदी मीडियम के होंगे उनको हो सकता है कि कुछ कुछ वर्ड जो है हम इंग्लिश से यूज कर रहे हैं, तो वो लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि तुम लोग को हिंदी में कुछ कुछ वर्ड को रिपीट कर देने। और जो है तुम लोग भी ट्राई करना कि हिंदी को छोड़ के अब जो है इंग्लिश की ओर खींचे चले आना। इंग्लिश की ओर तुम लोग क्या करना कि अब थोड़ा मोड़ा सारा चीज को अब क्या करो कि इंग्लिश में ही पढ़ो। ओके। चलो, इससे रिलेटेड हम तुम लोग को टिप्स देंगे लास्ट में, क्लास एंड करेंगे उसमें टिप्स देंगे जो उनको हिंदी में मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। चलो, अब इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग अपना चैप्टर की ओर बढ़े, जो हम लोग का पहला चैप्टर था। बढ़ा जाए? कौन बोल रहा है? कूल माइंड में लग रहे हो? कूल माइंड में कहने का मतलब क्या है? चलो, बढ़ा जाए? बढ़ा जाए कि नहीं? तुम कुछ बोलो, हम उतना समय से बोले जा रहे हैं, जवाब हाँ दो। सर। चलो, पहला चैप्टर क्या था बाबू? हम लोग क्या देखे? क्या बोले? सर क्लास अटक रहा है। स्टार्ट करने बोले सर। क्लास जिसका अटक रहा है बाबू, ठीक है, क्लास जिसका अटक रहा है, तो तुम लोग नेटवर्क प्लेस में जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा। और जो है ये थोड़ा सा एक मतलब फ्री क्लास है ना, जिसके वजह से फ्री क्लास है, जिसकी वजह से हम लोग जो अपना पर्सनल ऐप में नहीं कर पा रहे। ठीक है। पर्सनल ऐप में होता क्या है कि आप लोग को इनरोल करने के लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है, समझे? इसलिए वहां नहीं करा रहे। फ्री क्लास है तो इसी ये ऐप में करवा रहे। हम लोग का जो है डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी का जो ऐप है प्ले स्टोर में, उसमें जो है रेगुलर क्लासेस चलेगा। रेगुलर क्लासेस ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर में ही शुरू हो जाएगा। ओके। जिसको यहाँ अच्छा लगेगा 15 दिन 20 दिन इधर डेमो टाइप में क्लास चलेगा, जिसको ठीक लगेगा हम लोग का पढ़ाने का अंदाज, वो लोग ज्वाइन कर लेना अभी। ठीक है। और अभी नहीं करोगे तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, जब सीनियर बोले बाबू वहां जा से पढ़ लो। ठीक है। बाद में तो सीनियर बोलेगा ही, कॉलेज में जाएगा उस समय। चलो, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम एप्लीकेशन लोग का जो नाम है क्या बोले सर? क्या बोले? एप्लीकेशन का नाम क्या बोले? डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी। अभी नहीं, बाद में बता देंगे, ग्रुप में लिंक भेज देंगे। ठीक है। जिस समय रेगुलर होगा उसमें, उसमें अभी तुम लोग इनरोल मत करो, उसमें इनरोल करने के लिए चार्जेस लगता है। ठीक है। चलो, पहला चैप्टर हम लोग क्या था, किसी को याद है? यूनिट एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट।
मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट और मेरा है मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट और मेजरमेंट। तो इसको जो है शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कहानी को सुनते हैं। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना, बचपन में सुना करते थे सब कोई, ठीक है, हम भी सुना करते थे। चलो आज जो है तुम लोग मेरे से छोटा सा कहानी सुन लो, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा 2 मिनट का, ठीक है। ओके, रेडी हो? यस, जल्दी से रिप्लाई दो, तब फिर कहानी सुनाएंगे। उसके बाद कहानी से ही ये चैप्टर को जो है क्लियर कर दूँ। चलो तो मान लो, अभी मानना नहीं, अभी हमको पानी पीने दो, बहुत देर से चिल्लाए हैं, ठीक है। इजी है ये चैप्टर, देखो ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर जो है तुम लोग का इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना, इसमें ऐसा ऐसा कुछ कुछ टॉपिक है ना, नेक्स्ट वाला टॉपिक बहुत दिक्कत होता है। डायमेंशनल में बहुत सारा, डायमेंशन में बहुत बच्चा को दिक्कत होता है। और डायमेंशन ऐसा टॉपिक है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। फर्स्टों में पूछेगा, सेकेंडों में पूछेगा, थर्डों में पूछेगा, हमेशा पूछेगा डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए बहुत सारे बच्चे जो 11-12 किए होंगे उन लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, हम कहानी सुनाने वाले थे ना तुम लोग। तो कहानी ये है कि मान लो, इमेजिन कर लो कि तुम लोग जो है, तुम लोग की मम्मी जो है, यानी हमारी मम्मी, मतलब हम अपना ही सुनाते हैं, तुम लोग का नाम नहीं लेंगे, तुम लोग गुस्सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग की मम्मी जो है, घर में हम लोग रहते थे क्या, खाली बैठे रहते हैं, जैसे अभी तुम लोग खाली बैठा है, कुछ कर नहीं रहा होगा, ठीक है, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा होगा उतना अच्छे से, खाली बैठा है, मम्मी बोली जाओ दुकान जाओ, तुम दुकान से कुछ लेके आओ, ठीक है, दुकान से जो है चावल या फिर दाल लेके आओ। मान लो कि मम्मी जो है हम लोग को भेज दी चावल लाने के लिए, ठीक है, चावल लाने के लिए दुकान भेज दी। अब हम लोग तो हैं दुकान जाने के लिए रेडी, क्योंकि दुकान से हम लोग कुछ कुछ पैसा बच जाता है ना। दुकान में जाने के बाद हम लोग क्या होता है कि पैसा वैसा थोड़ा मोड़ा हम लोग अपना खाने का सामान निकाल लेते हैं वहां से, ठीक है। तो हुआ क्या कि हम लोग जो है दुकान चल गए, मम्मी बोल दी, ऑर्डर दे दी कि दुकान से जाओ चावल लेके आओ। हम चावल गए दुकान, दुकान में अंकल थे, एक अंकल थे, ठीक है। उन अंकल को बोले अंकल मुझे चावल दीजिए, अंकल मुझे चावल दीजिए। अंकल ने बोला ठीक है, कितना चावल दे बाबू। हम बोले कितना चावल, अंकल थोड़ा सा चावल दे दीजिए ना। अंकल बोला थोड़ा सा चावल, क्या बोल रहा है रे तुम, अच्छा से बोलो कितना चावल दे बोलो। फिर अंकल थोड़ा सा नहीं, ज्यादा चावल दे दीजिए, बहुत ज्यादा चावल दे दीजिए। फिर अंकल अंकल बोल रहे हैं अरे तुम क्या बोल रहा है रे, कितना चावल देंगे, हमको बोलेगा तभी ना देंगे। फिर हम जो है सोच रहे हैं अंकल थोड़ा सा चावल बोले नहीं दे रहे हैं, ज्यादा भी चावल बोल रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं हमको। अंकल बोल रहे हैं कि तुमको लेना कितना चावल है हमको ये बताओ। फिर हम सोचे कि मम्मी हमको जो है कितना चावल लाने बोली थी, मम्मी जो है कितना चावल लाने बोली थी। अच्छा याद आया, हमको जो है मम्मी बोली थी क्या पता है, 5 चावल लाने के लिए, 5 चावल, ठीक है। हम अंकल को बोले अंकल 5 चावल, 5 चावल हमको दीजिए, 5 चावल। अंकल भी ये लड़का क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है इसका बात सुन लेते हैं। लो अंकल अपना बोरी से 1 2 3 4 5 5 चावल निकाले, हमको दे दिए। अब हम कंफ्यूज, भाई 5 चावल में मेरा क्या होगा, 5 चावल लेके जाएंगे तो मम्मी से हमको पीटेगी कि सारा पैसा बर्बाद कहाँ किया बच्चा, ठीक है। फिर थोड़ा सा जोर लगा के सोच रहे हैं कि मम्मी बोली थी क्या हमको, हमको जो है मम्मी जो है क्या बोली थी, कितना चावल लाने बोली थी। सोचते 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 याद आया, अरे मम्मी तो बोली थी हमको 5 केजी चावल। मम्मी क्या बोली थी हमको, हमको बोली थी कितना, 5 केजी चावल। मम्मी ने बोला था मुझे कि बाबू तुम 5 केजी चावल लेके आना। अब अंकल को बोल रहे अंकल 5 केजी चावल दीजिए। अब अंकल को क्या हुआ कि पता चल गया, अंकल जो खुश, हाँ 5 केजी चावल देना है, अच्छा ठीक है लो तुमको 5 केजी चावल देंगे। अब अंकल भी खुश हो गया यहाँ पर कि हाँ बच्चा समझ गया, बच्चा को जो बोल रहे थे वो हो गया। हम भी खुश हो गए, ठीक है, कि हमको भी चावल मिल गया जितना मम्मी बोली थी। मम्मी भी खुश, मम्मी को भी जितना चावल चाहिए था उतना मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस कहानी से जो है कंफ्यूजन क्या हो रहा था हम लोग को पता, कंफ्यूजन जो है यहाँ पर अंकल को जो है चावल देने में कंफ्यूजन क्या हो रहा था, कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि ये जो 5 था, ये जो हम लोग का 5 और ये जो हम लोग का केजी है, 5 और केजी जो है इसी में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। इसी में क्या हो रहा था कि दिक्कत हो रहा था, ठीक है। इसी में क्या हो रहा था कि दिक्कत हो रहा था, हम लोग क्या बोल रहे थे सिर्फ 5, लेकिन हम लोग को चाहिए था क्या, केजी। ओके, अब वहां पर क्लियर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर जो हम लोग को, यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो है
यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है कि हम लोग को जो है, हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ से जो है हम लोग को कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को मतलब व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी को भी हम लोग क्या करने के लिए, मतलब व्यक्त करने के लिए हम लोग को दो चीज का नीड होता है। दो चीज का क्या होता है कि नीड होता है, ठीक है। पहला पहला जो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम लोग को जो चावल था, ठीक है, चावल को हम लोग को लेने के लिए क्या चाहिए था, एक जो हम लोग का था एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए था, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर वाला वैल्यू, ठीक है, नंबर, ओके, जो हम लोग को बताता है क्या कि कितना। उसके बाद एक चीज और का नीड हुआ हम लोग को, इसके बिना भी हम लोग को चावल नहीं मिल रहा था, क्या, केजी, ठीक है, केजी। तो ये जो हम लोग का केजी जो है, केजी जो है ये क्या होता है, केजी हम लोग का जो है यही क्या है, हम लोग का यूनिट, ये क्या है हम लोग का यूनिट। तो हम लोग को जो है कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए, ठीक है, मतलब खरीदने के लिए क्या चाहिए था हम लोग का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हम लोग को क्या चाहिए था, यूनिट। इसके बिना जो है हम लोग अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या चाहिए, ठीक है। इसी तरह मान लो कि तुम लोग हमको पूछा कि सर आपका हाइट कितना है सर, ठीक है, 2 दिन पहले हमको कोई कॉल किया था एक कंपनी वाला, तो उसमें हमको पूछा था कि सर आपका हाइट, मतलब आपका हाइट कितना है, हमको चाहिए उसका डेटा, हमको लेना था, मतलब उसको लेना था मेरा डेटा। तो हम बोले कि मेरा जो है, हम बोल दिए कि मेरा जो है 168, 168 जो है मेरा हाइट 168 है। अब वो हो गई कंफ्यूज, जो कॉल में बात कर रही थी वो हो गई कंफ्यूज, 168, 168 फीट है आपका हाइट, 168 फीट है, हाँ मेरा हाइट 168 फीट लगता है, कितना ऊंचा होगा 168 फीट, ठीक है। तो वो कंफ्यूज, वो हमको बोल रही क्या हुआ बताइए हमको, वन मतलब 68 क्या है। तो हम फिर बोले 168 क्या पता है, सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर। तब वो कंफर्म है, अच्छा हाँ 168 सेंटीमीटर मतलब वही कि 5 फीट के लगभग में। तब इससे हमको जो है अपना हाइट को भी बताने के लिए क्या पड़ा, एक हम लोग को नीड पड़ा किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू का, एक नीड पड़ा क्या, यूनिट का, एक नीड पड़ा क्या, यूनिट का, ठीक है। तो ये चीज का हम लोग को नीड पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का यूनिट जो है, यूनिट हम लोग को क्या बता रहा है, यूनिट जो हम लोग को, यूनिट क्या बता रहा है, यहाँ पर देखो हम लोग को यूनिट क्या बता रहा था कि हम लोग को जो है यहाँ पर यूनिट क्या बता रहा है, यूनिट क्या बता रहा है, यूनिट जो है हम लोग को बता रहा है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सामान या फिर कोई भी क्वांटिटी जो है कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये कौन बता रहा है हमको, ये जो हमको बता रहा है यूनिट बता रहा है। ये कौन बता रहा है हमको, यूनिट बता रहा है, ठीक है। तो यूनिट हम लोग का क्या है, यूनिट हम लोग का क्या है, यूनिट जो है कोई भी क्वांटिटी कितना बड़ा होता है वो चीज हमको कौन बताता है, यूनिट। तो यूनिट का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिट का जो है डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट का जो है डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यूनिट का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यूनिट यूनिट यूनिट, ठीक है। यूनिट जो हम लोग का होता है, यूनिट जो हम लोग का होता है, गर्मी बहुत लग रहा है, ठीक है, यूनिट जो हम लोग का होता है क्या, यूनिट, यूनिट इज इंटरनेशनली, इंटरनेशनली इसी तरह लिखा था ना, एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी। नहीं बुझा रहा होगा किसी को, ठीक है, नहीं बुझा रहा होगा तो टेंशन किस बात का, हम है ना बुझाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट क्या है, यूनिट जो हम लोग का क्या था, यूनिट जो वहां पर क्या था हम लोग लिखे थे 5 kg, 5 kg हम लोग का क्या था, यूनिट था, ठीक है। तो यूनिट हम लोग का क्या, यूनिट जो हम लोग का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, रेफरेंस है किसके लिए, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग का यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है, एक क्या है, रेफरेंस है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है हम लोग पता कर रहे हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो ये क्या हम लोग का यूनिट क्या था, एक रेफरेंस था, एक रेफरेंस था। कौन सा रेफरेंस था, इंटरनेशनल वाला रेफरेंस था, इंटरनेशनल वाला रेफरेंस था, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं
कि मेजर कर रहे हैं। ये क्या था हम लोग का, ये जो हम लोग का था यूनिट, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं, ये जो हम लोग का ये जो केजी है, केजी का एक तरह का रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस में दिया है कि हाँ इतना है, ठीक है, इतना बड़ा है। ये हम लोग अब इसको ले लेते हैं क्या, 5 ग्राम में। ये भी क्या है, एक यूनिट है, ये भी क्या है, इसका रेफरेंस है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि कितना बड़ा है, इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, केजी और ग्राम से क्या पता चल रहा है कि वो जो क्वांटिटी था, कोई भी क्वांटिटी होगा, चाहे आटा दाल चाहे कुछ भी हम लोग का, मतलब कोई भी सामान होगा, वस्तु, ठीक है। तो वो जो हम लोग का कितना बड़ा है, ये क्या पता चल रहा है हम लोग को, यूनिट से पता चल रहा है। यूनिट यहाँ पर ग्राम है मतलब कम होगा, केजी है मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का कहानी किसका, यूनिट का। अब यहाँ पर जो है हम एक चीज बात किए, एक चीज बात की है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम बात किए, तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, बहुतों को नहीं बुझा रहा होगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ओके। तो इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी ही तो हम लोग पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा फिजिक्स में हम लोग आधा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। यूनिट सबको बुझाया, यूनिट का मतलब आखिर, मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है नॉर्मल वर्ड में, इसका मतलब क्या होता है ये सबको समझ में आया। एक तरह का क्या रेफरेंस है, रेफरेंस है जिसके वजह से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। मेजर करते हैं मतलब मापन करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब क्या पूरा ओवरऑल दुनिया में, पूरा इंटरनेशनल में, ठीक है, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में हम लोग का क्या होगा, इसका जो वैल्यू जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या कि मान लो कि हम लोग का जो है, हम लोग का मान लो कि इंडिया में, हम लोग का मान लो कि इंडिया में जो है 5 केजी, 5 केजी का मतलब इतना, ठीक है। किसका माइक ऑन है बाबू, ऑफ कर लो, ऑफ कर लो, ठीक है। अच्छा लैग कर रहा है, अरे ध्यान नहीं दिए, ठीक है, लैग कर रहा है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है तुम लोग का भी थोड़ा मोड़ा नेटवर्क वेटवर्क इशू होगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या, जो मान लो कि हम लोग जो है यूनिट का वैल्यू मान लो 5 केजी का जो है, 5 केजी मान लो इतना हम लोग के यहाँ इतना है, 5 केजी इतना, मतलब इसका क्वांटिटी है 5 केजी। तो दूसरे जगह भी उसका वैल्यू भी कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। मान लो जैसे हम लोग क्या है कि 1 लीटर, 1 लीटर पानी, मान लो कि 1 लीटर पानी एक छोटा सा बोतल में, मान लो कि 1 लीटर पानी जो है इस बोतल में इतना आ रहा है, बोतल पूरा फुल हो जा रहा है 1 लीटर पानी में। तो अगर हम लोग दूसरे जगह 1 लीटर पानी अगर हम लोग बोलेंगे, तो वहां भी जो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, इसी के बराबर होगा, ये बोतल के बराबर ही होगा। वहां नहीं कि वहां थोड़ा सा ज्यादा हो गया 1 लीटर पानी या फिर कम हो गया, मतलब सब क्या होगा, सेम होगा, सबका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यूनिट जो हम लोग का क्या है, इंटरनेशनल से एक्सेप्ट किया गया, मतलब हर सबके लिए क्या होगा, सबके लिए समान होगा, सबके लिए एक जैसा होगा, ओके। तो ये था। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, और ज्यादा नहीं, 5 मिनट का क्लास या फिर 10 मिनट का क्लास, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं कि समझ लेते हैं। यहीं से अब हम लोग का क्या शुरू होगा, अब यहीं से जो हम लोग का चैप्टर शुरू होगा, यहीं से जो हम लोग का चैप्टर शुरू होगा, यहीं से जो तुम लोग को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एग्जाम में जो है यहीं से जो है क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अगर तुम लोग करना चाहते हो तो 5 मिनट रुक जाओ, और 5 मिनट रुक जाओ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, ये चीज को देखो, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इसका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं क्या, भौतिक राशि। क्वांटिटी का मतलब क्या, राशि, भौतिक राशि हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which can be measured, मेजर ऑब्लिक मेजरेबल, ठीक है। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसको जो है मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक, और भी लिख सकते हैं बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या कि वैसा क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो वे सारा क्वांटिटी हम लोग का क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसको बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या करेंगे कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। जितने को माप सकेंगे वो सारा क्वांटिटी हम लोग का क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा।
वो सारा क्वांटिटी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे अभी थोड़ा देर हम लोग मेजर करने गए थे दुकान, मेजर करने गए थे दुकान, क्या हम लोग मेजर करने गए थे राइस, ठीक है, मेजर करने गए थे राइस। तो वहां पर जो हम लोग का जो ये हम लोग का जो राइस था, ठीक है, हम लोग का उसमें हम लोग क्या किया, उसको मेजर किया, मतलब हम लोग उसका क्या मास, वहां हम लोग मेजर क्या किए थे, राइस का मास। तो हम लोग का जो मास जो होगा, हम लोग का जो है मास जो होगा, मास मतलब किसी भी चीज का वजन, उसको क्या कर सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं, उसको माप सकते हैं कि नहीं। तो वो जो हम लोग का कहलाएगा मास, जो हम लोग का मास जो है वो क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। मास जो होगा वो क्या होगा, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें लंबाई, मतलब लेंथ, लंबाई मतलब क्या हम लोग का लेंथ, ठीक है, लंबाई मतलब हम लोग का क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। लेंथ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। इस मार्कर का लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग क्या किए कि इसका, अगर हम इसका हम लोग को लेंथ मेजर करना है तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज किए, क्या, ये स्केल। ये स्केल से हम क्या कर रहे हैं कि इसको मेजर कर रहे हैं, मेजर किए, अच्छा ये इतना है, इतना सेंटीमीटर का है। तो हम लोग का लेंथ क्या हुआ, लेंथ जो हम लोग का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरह समय, समय समय को भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। समय को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। घड़ी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वॉच के थ्रू जो है हम लोग समय को जो है हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। तो हम लोग का टाइम क्या हुआ, टाइम भी क्या हो गया हम लोग का, टाइम जो हम लोग का क्या हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम जो हम लोग का हो गया वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। टाइम जो हो गया हम लोग का क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और भी जितना भी हम लोग क्वांटिटी को, जितना भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, सारा क्या होता है, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होता है। सारा क्या होता है, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी होता है। और भी इसके अंदर में हम लोग का आ जाएगा, जैसे हम लोग का क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग का आ जाएगा। टेम्परेचर मतलब अगर कोई बोल देगा मेरा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हम क्या इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं, मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू। जिस समय सबको बुखार लग जाता है, जाते हो ना डॉक्टर के पास, बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए थर्मामीटर लगाते हो, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या है, हम लोग का जो टेम्परेचर भी क्या है, हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, एक वर्ड में अपने दिमाग में बैठा लो, फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, कोई यंत्र के थ्रू मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वो सारा हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी सबको क्लियर। रिकॉर्डिंग हो रहा भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी या सर। ना? यस सर। ओके, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज और आएगा हम लोग का, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें एक चीज और आएगा हम लोग का, एक और टॉपिक तुम लोग का आएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी एक और टॉपिक आएगा, क्या, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ज्यादा लंबा तो नहीं ना हो रहा है क्लास। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या, वैसा क्वांटिटी जिसको जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग उसको मापे नहीं सकते। जैसे अभी हम खुश हो रहे हैं, जैसे हम अभी खुश हो रहे हैं, मतलब क्या, हैप्पीनेस, मतलब क्या, हैप्पीनेस, ठीक है। हम लोग का जो है हैप्पीनेस, मेरा हैप्पीनेस, क्या तुम लोग जो है हम कितना खुश हैं बता सकते हो क्या, बता पाओगे? किसी कोई इंस्ट्रूमेंट बना इसको मेजर करने के लिए? तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, हम लोग का क्या कहलाएगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलेगा हट हमको बुझा नहीं रहा, गुस्सा में पूरा देखेगा, अरे कैसा पढ़ा रहा है ये सर, हमको नहीं बुझा रहा, पूरा गुस्सा हो रहा होगा। तो उसका गुस्सा, वो कितना गुस्सा हो रहा है, जो लड़का को नहीं बुझा रहा है, जिसको नहीं बुझा रहा, वो जो गुस्सा हो रहा है, कितना गुस्सा हो रहा है, क्या हम मेजर कर पाएंगे उसका? क्या तुम लोग मेजर कर पाओगे कि वो कितना गुस्सा हो रहा है? इसमें क्या 1 kg गुस्सा हो रहा है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? 2 kg गुस्सा हो रहा है, 1 लीटर गुस्सा हो रहा है, 2 लीटर गुस्सा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का जो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट, ठीक है। सेट हम लोग का क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दुख हो गया, सुख हो गया, ये सब हम लोग का क्या होता है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसको जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये रहा हम लोग का बेसिक सा फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको जो है फर्दर जो है आगे हम लोग कल स्टडी करेंगे। अभी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, हो सकता है तुम लोग बोर भी हो रहा होगा,
ठीक है, हो सकता है क्या कि तुम लोग बोर भी हो रहा होगा बहुत, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्टडी करेंगे। ओके, आगे हम लोग इसको स्टडी करेंगे, रिवीजन के साथ कल स्टडी करेंगे। ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।